मेरा नाम सोनी है। मुझे नहीं पता कि यह कहानी कहने की हिम्मत मुझ में कहाँ से आई, लेकिन आज मैं अपनी चुप्पी तोड़ना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही सपनों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी। फिल्मों की हीरोइनों की तरह मुझे भी उम्मीद थी कि एक दिन मेरा भी राजकुमार आएगा जो मुझसे बेइंतहा प्यार करेगा। कॉलेज में कदम रखने के बाद मुझे लगा कि वह दिन आ गया है। कुणाल नाम सुनते ही आज भी कई एहसास जाग जाते हैं। वह मेरी क्लास का सबसे हैंडसम और चार्मिंग लड़का था। पहली बार जब उसने मुझे देखा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो मुझे खींच रही थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ी और कुछ ही महीनों में वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वह मेरा हर वक्त ख्याल रखता था, मेरी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करता, मेरे हर छोटे बड़े फैसले में शामिल रहता। जब पहली बार उसने मुझसे कहा, सोनी तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो, तो मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। मैं भी उसे पसंद करने लगी थी और आखिरकार एक दिन मैंने भी उसे अपने दिल की बात कह दी। हमारा रिश्ता हर किसी के लिए एक मिसाल बन चुका था। कॉलेज में हम परफेक्ट कपल के नाम से जाने जाते थे। उसकी हर छोटी छोटी हरकत मुझे और भी उसकी तरफ खींचती चली गई। वह मुझे प्रोटेक्टिव लगता था, लेकिन कभी कभी उसकी जरूरत से ज्यादा चिंता मुझे परेशान भी करने लगी थी। कभी कभी जब मैं किसी और लड़के से बात करती तो उसके चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा आ जाता। उसने एक बार मुझसे कहा था, मैं मेरे अलावा किसी और को तुम्हारे करीब नहीं देख सकता। सोनी, मैंने इसे प्यार समझा, लेकिन यह मेरा पहला गलत फैसला था। एक दिन कुणाल ने मुझे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में बुलाया। वह कह रहा था कि यह एक खास मौका होगा जिसे हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे। पार्टी शानदार थी, सब दोस्त हंस रहे थे, डांस कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कुणाल मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा था। जब मैंने अपने दोस्त सोनू से बात की तो वह अचानक चिढ़ गया। रात काफी हो चुकी थी तो मैंने घर जाने की बात कही, लेकिन उसने कहा, थोड़ी देर और फिर मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए रुक गई। धीरे धीरे सब दोस्त चले गए। अब घर जाने का वक्त हो चुका था, लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आज की रात हमारी है सोनी, आज मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं डर गई क्योंकि मेरे माता पिता मुझ पर बहुत विश्वास करते थे और मैं उनका विश्वास तोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि अभी यह सब ठीक नहीं है, पर उस पर तो वासना का भूत सवार था। उसने जबरदस्ती मुझे एक ड्रिंक पिलाई, जिससे धीरे धीरे मैंने अपने शरीर से खुद का नियंत्रण खो दिया। फिर उसने पूरी रात मेरे साथ मनमानी की। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। उसने मेरी रजामंदी के बिना मेरा सब कुछ छीन लिया। उस रात के बाद मैं टूट चुकी थी। जब मैं घर पहुंची तो खुद को आईने में देखा, मेरी आंखों में डर था, शरीर कांप रहा था, मैं खुद से ही नफरत करने लगी थी। कई दिनों तक किसी से बात नहीं की, खाना पीना छोड़ दिया। मैं खुद को ही दोष देने लगी, शायद मेरी ही गलती थी। मैंने ही भरोसा किया, मैंने ही देर तक वहां रुकने का फैसला किया, लेकिन क्या सच में मेरी गलती थी? कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रहने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं खुद को इस दर्द से उबार नहीं पाई तो शायद कभी नहीं उभर पाऊंगी। मैंने फैसला किया कि अब और नहीं। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी, मैंने अपने परिवार को सब बताया। शुरुआत में माँ पापा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने मेरा साथ दिया। पापा ने पुलिस में कंप्लेन किया। जल्द ही कुणाल को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको उसकी किए की सजा मिली। मैं इस कहानी के माध्यम से अपनी जैसे लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी अनजान पर आंख बंद करके भरोसा ना करें।